श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर सदा सर्वदा महादेव और देवी पार्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी को सावन महीने की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में शुरू होने वाले सावन महीने के बारे में। सावन का महीना कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, इस पूरे महीने में कितने सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं, पहला सोमवार व्रत कब होगा, सोमवार व्रत का उद्यापन किस दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार अधिक मास भी लग रहा है। ऐसे में सावन का महीना कितने दिनों का रहने वाला है, इन सब बातों के बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से सावन मास महात्म्य की कथाएं भी पूरे सावन के महीने में सुनाई जाएंगी और अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जाएंगी और सावन के महीने में ही शिव महापुराण की कथाएं भी आपको सुनाई जाएंगी। अगर आप इन कथाओं को सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को अपना प्यार, अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है और इस पूरे ही महीने में महादेव के साथ साथ देवी पार्वती की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि सावन महीने के हर एक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। सावन महीने का प्रारंभ सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और सावन पूर्णिमा के दिन सावन का महीना समाप्त हो जाता है। तो अब जानिए कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और इस पूरे ही महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख त्योहार और व्रत कब कब रहेंगे। विक्रम संवत 2080 में पड़ने वाले अधिक मास के कारण सावन इस बार 2 महीने का होगा, जो 59 दिन तक रहेगा। और इन सभी बातों में सबसे खास बात यह है कि ये संयोग लगभग 19 साल बाद बन रहा है। हर 3 साल के बाद एक अतिरिक्त मास होता है जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और इस बार सावन महीने की शुरुआत होगी 4 जुलाई से और सावन का महीना समाप्त होगा 31 अगस्त को। हर साल चातुर्मास 4 महीने का होता है, लेकिन इस बार साल 2023 में सावन का महीना 2 बार होने के कारण चातुर्मास भी 5 महीने का होगा। 29 जून को देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाएगी और 23 नवंबर देवउठान एकादशी को चातुर्मास की समाप्ति होगी। सावन के महीने में सोमवार व्रत रखे जाते हैं। 16 सोमवार के व्रत भी इसी महीने से प्रारंभ किए जाते हैं और प्रदोष व्रत के साथ ही मासिक शिवरात्रि के व्रत भी सावन के महीने से प्रारंभ करना अत्यंत शुभ होता है। वैसे तो सावन के महीने में लगभग 4 सोमवार व्रत पड़ते हैं, लेकिन इस बार सावन के महीने में 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं। सावन महीने का पहला सोमवार रहेगा 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, सावन महीने का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, सावन महीने का चौथा सोमवार 31 जुलाई को, सावन महीने का 5वां सोमवार रहेगा 7 अगस्त को, छठा सोमवार रहेगा 14 अगस्त को, 7वां सोमवार रहेगा 21 अगस्त को और 8वां सोमवार यानी अंतिम सोमवार रहेगा 28 अगस्त को। साल 2023 में अधिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार 18 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। वैसे तो अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस महीने में भगवान विष्णु की ही पूजा आराधना की जाती है, लेकिन अधिक मास के श्रावण मास के साथ लगने के कारण ये भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस तरह से भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस बार एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने का समय मिलेगा। अधिक मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है और भगवान विष्णु की आराधना के लिए इसे विशेष माना गया है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, लेकिन कुछ खास कामों को करने की मनाही भी इस महीने में होती है, जैसे कि अधिक मास में शादी विवाह नहीं किए जाते हैं। इस महीने में विवाह करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास या मलमास में विवाह करने से शादीशुदा दंपति को शारीरिक और मानसिक सुख नहीं मिलता है, उनका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल नहीं रहता है। किसी भी नए काम की शुरुआत मलमास में अधिक मास में नहीं की जाती है, वरना धन की हानि होती है, बहुत सारी परेशानियां, रुकावटें आती हैं और काम में पूरी तरह सफलता भी नहीं मिलती। अधिक मास में पूंजी निवेश करने से भी बचना चाहिए, नई भूमि, नया मकान खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा नए गहने, सोने चांदी आदि के खरीदने के लिए भी आपको इस महीने का त्याग करना चाहिए।
कुछ काम ऐसे होते हैं जो इस महीने में नहीं किए जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ से जुड़े हुए या व्रत से जुड़े हुए आप सभी कार्य इस महीने में कर सकते हैं। जितना हो सके मंत्रों का जाप करें या पौराणिक कथाएं पढ़े सुने, भागवत कथा का, शिव महापुराण कथा का पाठ या श्रवण भी आप इस पूरे महीने में कर सकते हैं। सावन महीना प्रारंभ होते ही हर कोई ये भी जानना चाहता है कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये 5 काम आपको सावन के महीने में जरूर करने चाहिए। पहला, धतूरा और भांग और शमी पत्र भगवान शिव को अर्पित करें। चाहे तो भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर को या शिवलिंग को आप अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर हर दिन आप पूजा करें। हर दिन पूजा करना संभव ना हो तो सोमवार व्रत में अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी नियमित पूजा करनी चाहिए और हर सोमवार को ही आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अगले दिन उनका विसर्जन कर देना है। विसर्जन बहते हुए जल में करें तो बहुत अच्छी बात है। बहते हुए जल की व्यवस्था आसपास ना हो तो अपने ही घर में किसी गमले में या पौधे में आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। तीसरा, सावन के महीने में दूध का दान करें। चौथा, शाम को प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करें और पौराणिक कथाएं भगवान शिव से जुड़ी हुई जरूर सुने और इसी समय में यानी कि प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की आरती जरूर करें। सच्चे मन से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। 5वां काम, अगर इस महीने में आपके घर के दरवाजे पर सांड या बैल आ जाए तो उसे कुछ न कुछ खाने को जरूर दें, क्योंकि भगवान शिव की सवारी नंदी बैल होते हैं। ऐसे में इस पूरे ही महीने में यदि आप बैल की सेवा करते हैं या गौशाला में जहाँ पर बैल रहते हो वहाँ पर कुछ भी दक्षिणा का दान करते हो या चारे का दान यदि आप कर सकते हो तो जरूर करें। सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए 8 काम ऐसे हैं जो आपको भूल कर भी सावन के महीने में नहीं करने चाहिए। इस तरह की गलतियां करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला जो काम है वो आपको इस पूरे ही महीने में मांस मछली का यानी कि हर प्रकार के मांसाहार का त्याग करना होता है। शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक कि हो सके तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी आपको भोजन में नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में बैगन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दरअसल बैगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी को, एकादशी को और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते हैं। तीसरा काम जो आपको नहीं करना है, क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग का दूध से पूजन किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कारण इस पूरे महीने में आपको दूध पीने से भी बचना चाहिए, दूध का परहेज करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही की तरह सावन के महीने में दूध से परहेज करना चाहिए। जो लोग सावन महीने के नियमों का पालन करना चाहते हो उन्हीं लोगों को इस तरह के नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। बाकी यदि आप सावन के महीने का पालन नहीं करना चाहते हैं तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। चौथा, भगवान शिव को बेलपत्र, भांग और धतूरा बहुत प्रिय है, लेकिन पूजा के समय कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से बचना चाहिए, जैसे कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। 5वां, किसी का अपमान ना करें। किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में ना लाएं, खास तौर से गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और द्वार पर आए हुए लोगों का तो अपमान भूल कर भी नहीं करना है। 6, अगर घर के द्वार पर कोई गाय या बैल आ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय कुछ खाने के लिए जरूर दें। बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी जी का अपमान करने के समान होता है, जिसका बहुत भारी दोष लगता है। 7वां, इसके अलावा सावन के महीने में शरीर पर तेल लगाने से भी परहेज करना चाहिए। 8वां, सावन में पूजा करते समय भगवान शिव या शिवलिंग पर केतकी का फूल भूले से भी अर्पित ना करें और इसके अलावा सावन के महीने में दिन के समय भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवार व्रत के नियम के अनुसार व्रत के दौरान आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न या फिर अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। इसके अलावा भूलकर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी इस दिन घर परिवार में नहीं होना चाहिए। व्रती को लाल मिर्च का या सादा नमक का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए।
सोमवार व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और इस पूरे ही महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का भी त्याग किया जाता है। व्रत के दौरान अपने मन को अंदर और बाहर से साफ, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र बनाए रखना चाहिए। ना तो किसी की चुगली करें, ना ही किसी के प्रति अपने मन में बैर या ईर्ष्या भाव रखें। मन में क्रोध रखने वाले भक्तों का व्रत भी खंडित माना जाता है। जहाँ तक हो सके सोमवार व्रत में फलों का ही सेवन करना चाहिए। फलों के साथ भरपूर मात्रा में आप जल ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं और अगर आपके लिए नमक का सेवन करना जरूरी है, साथ में आप व्रत भी रखना चाहते हो, तो फिर आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। इस दिन आप व्रत में फिर सेंधा नमक से बने हुए आलू का या फिर कुटू का आटा आदि या साबूदाना या मूंगफली आदि का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इस महीने में कोई भी व्रत पहली बार प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पहला व्रत आपको संकल्प के साथ ही प्रारंभ करना होता है। चाहे वो पहला सावन सोमवार हो या पहला 16 सोमवार का व्रत हो, प्रदोष व्रत हो, मासिक शिवरात्रि व्रत हो या शिवरात्रि का व्रत हो। इस महीने से आप जो कोई भी व्रत प्रारंभ करना चाहते हो वो कर सकते हैं, लेकिन संकल्प के साथ ही आपको व्रतों की संख्या का भी संकल्प लेना चाहिए और संख्या के साथ ही आपको किस तरह का फलाहार करना है। जैसे कि आप केवल मीठा ही इस दिन खाना चाहते हो तो मीठे के रूप में आप साबूदाने की खीर या फिर जो समा के चावल होते हैं उनकी खीर का सेवन कर सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स की खीर का सेवन आप कर सकते हैं। और अगर आपके लिए नमक का प्रयोग करना जरूरी है, नमक का सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, व्रत आप रखना चाहते हो, तो फिर सेंधा नमक से बने हुए जो भी फलाहार हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका भी संकल्प लेना चाहिए। फिर हर व्रत में उसी नियम का पालन करना चाहिए, बीच में नियमों को बदलना नहीं चाहिए। अगर संभव हो तो सावन महीने में हर दिन ही आपको शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर केवल जल चढ़ा रहे हैं तो तांबे के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक दूध या दही से कर रहे हैं तो भूल कर भी तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें। आप उसकी जगह पर किसी और धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध या दही विष के समान हो जाता है, तो ये गलती आप इस दिन भूल कर भी ना करें। शिवलिंग की केवल आधी ही परिक्रमा की जाती है और आधी परिक्रमा करने के साथ ही आपको नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना होता है। महिलाओं या कन्याओं को भूल कर भी अपने सिर के बाल खुले रखकर या सिर खुला हुआ रखकर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ना ही शिव जी की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। सिर को हमेशा ढककर ही पूजा करनी चाहिए। वैसे तो आप शिवलिंग का पूजन हर दिन ही कर सकते हैं, शिवलिंग पर हर दिन ही गंगा जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। तो इस पूरे महीने में पड़ने वाले जो मुख्य व्रत और त्यौहार हैं, जैसे कि सबसे पहला तो सोमवार का व्रत है। सोमवार का दिन है, आप उस दिन जलाभिषेक या दूध से अभिषेक कर सकते हैं। दूध से अभिषेक करने के लिए गाय का कच्चा दूध होना चाहिए और अगर ऐसा ना कर पाएं तो आप फलों के रस से, गन्ने के रस से, हरे मूंग से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा करने के साथ ही घी का दीपक शिवलिंग के पास रखकर जलाएं और 3 बार ताली बजाकर आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस पूरे ही महीने में भगवान शिव के साथ ही पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। अब जानिए इस महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी और इस दिन मंगलवार है, तो सावन का पहला मंगला गौरी व्रत इसी दिन रखा जाएगा। 13 जुलाई गुरुवार को कामिका एकादशी रहेगी। 15 जुलाई शनिवार को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ ही रखे जाएंगे। 17 जुलाई सोमवार को सावन अमावस्या रहेगी, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार सावन के महीने में 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा पड़ेंगी, जिनमें से एक अमावस्या अधिक मास की और एक पूर्णिमा अधिक मास की रहेगी। 29 जुलाई को शनिवार के दिन पद्मिनी एकादशी, 30 जुलाई रविवार प्रदोष व्रत, 1 अगस्त मंगलवार सावन अधिक मास पूर्णिमा, 12 अगस्त शनिवार परम एकादशी, 13 अगस्त रविवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 14 अगस्त सोमवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेगा। 16 अगस्त बुधवार को सावन अधिक मास की अमावस्या रहेगी। 19 अगस्त शनिवार को हरियाली तीज, 21 अगस्त सोमवार को नाग पंचमी, 25 अगस्त शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत, 27 अगस्त रविवार को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत, 28 अगस्त सोमवार को प्रदोष व्रत और दामोदर द्वादशी, 30 अगस्त सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन,
31 अगस्त को सावन पूर्णिमा और इसी के साथ ही सावन मास की समाप्ति हो जाएगी। इन सभी व्रत और त्योहारों की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी के साथ ही पूजा विधि और कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर समय समय पर अपलोड होती रहेगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।